जो गाइड है वो मेरे को अभी ये माउंटेन के ऊपर लेके आए हैं, जहाँ पर हमारे जो गाइड है वो कह रहे हैं कि भाई बचपन में यहीं पे भाई वो ट्रेन करते थे, यहीं पे भागते थे। ये जो घर है खबीब का घर है, ये स्कूल है प्लेस जहाँ पे हमारे खबीब साहब भाई पढ़े हैं। कुछ अराउंड 7 से 8 स्टैंडर्ड तक जो खबीब है वो यहाँ पे रहता था। उसके बाद वो मकसकरा चले गए अपनी ट्रेनिंग के लिए। हमारे हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट फाइटर भाई ये वाले गाँव से भाई निकला हुआ है, देख सकते हो आप लोग। जब से खबीब ने वो फाइट जीती है तब के बाद लोग दागिस्तान के बारे में बात करने लगे, बड़े बड़े जगह पे चर्चा होने लगे। स्वागत है आप लोग, कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम है विष्णु और आप लोग देख रहे हो हमारा चैनल वैंडरिंग मैनियाक। तो यार अगर आप लोग हमारा लास्ट वीडियो देख के आए हो तो आपको पता है कि भाई लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि भाई बहुत ज़्यादा भाई बारिश हो रही है यहाँ पे। मैं था यहाँ पे ग्रोजनी शहर में, जो चेचनिया द रिपब्लिक ऑफ चेचनिया में था। वहाँ से मैं कुछ अराउंड 2 घंटे मकचकला की तरफ आया हूँ, इन द सिटी बाय द नेम किजिली उठा, ऐसे करके कुछ है। और आज भाई हम लोग आपको लेके चलने वाले हैं द वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड कॉमेंट जो सभी ने भाई कॉमेंट करे जब से हम लोग ने भाई वीडियो डालना शुरू करा है कि भाई हमको खबीब के घर पे लेके चलो। तो खबीब के घर आपको लेके चलने वाला हूँ मैं। एंड अभी मैं मेरे गाइड का वेट कर रहा हूँ जो अभी आएंगे, मेरे को लेके जाएंगे। बट ये फिलहाल भाई हाईवे का माहौल है। यहाँ पे मेरे को गाड़ी वाले ने छोड़ा, मकचकला जा रही थी वो, बट उसने भाई ऑन द वे मेरे को यहाँ पे हाईवे में छोड़ा। एंड यहाँ पे भाई मैं वॉशरूम यूज़ करने के लिए आया हूँ, वॉशरूम यूज़ करके फिर निकलते हैं भाई। ओ भाई अभी मैं सांस रोक के आया हूँ भाई, क्योंकि ये जो वॉशरूम है पीछे इतना बदबूदार वॉशरूम था, मैं ढंग से सांस ले रहा हूँ। यहाँ पे भाई जैसे ही आप थोड़ा आउटस्कर्ट्स में आते हो ना, यहाँ पे कोकासस में, तो अगर मैंने आप लोगों को जब मैंने विलेज एक्सप्लोर किया तो भी दिखाया था कि यहाँ पे भाई कुछ नहीं होता, टॉयलेट मतलब छेद होता है, एक छेद में आप जो भी काम वगैरह करके फिर निकलो जल्दी से। एंड ज़्यादा टाइम वैसे रुक भी नहीं सकते आप ये टॉयलेट में। तो अगर आपको मैं खबीब के एक्चुअल प्लेस के बारे में बताऊँ तो यार खबीब का जो बर्थ प्लेस है वो है बाय द नेम सिल्दी करके, जो कि बहुत नज़दीक है जॉर्जिया अजरबैजान बॉर्डर टाउन है। एंड वहाँ पे एक्चुअली जाना बहुत ही मुश्किल है। जब से खबीब फेमस हुए हैं बहुत से लोग उनके घर पहुँचने लगे हैं, इसलिए उनके रीजन पे भाई काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह लगा दिया गया है। एक्चुअली इम्पॉसिबल है वहाँ पे ट्रैवल करना। एंड सिक्योरिटी तो भाई पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इतनी रिमोट प्लेस में हो, क्योंकि यार आपको पता है ये दागिस्तान मतलब ही है कि भाई द लैंड ऑफ माउंटेन्स है। इसीलिए भाई जितना भी 70 से 80% रीजन है सारा पर माउंटेन है। एंड वो भी भाई एक्चुअली बहुत ही रिमोट गाँव एंड माउंटेनियस रीजन से आते हैं जहाँ पे वो पैदा हुए थे। तो वहाँ पे तो जाना बहुत ही मुश्किल है। आपको 4x4 कार अरेंज करके, कॉन्टैक्ट्स वगैरह अरेंज करके फिर आप अगर फिर सिक्योरिटी वगैरह क्लियर कर पाओ तो शायद आप जा सकते हो। तो ये भाई हमारे गाइड है क्या। अब यार हम लोग ने यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हैं। मेरे गाइड है अभी मेरे को लेकर यहाँ पे हाईवे के पास ही। यहाँ पे भाई देखो पूरा भाई सेंट्रल एशिया वाला माहौल है। यहाँ पे बफे सिस्टम है एंड यहाँ पे खाना वगैरह लगा हुआ है, अलग अलग समय खाने हैं, पिज्जा वगैरह, मतलब पूरा लोकल खाना एंड बहुत ही बढ़िया प्राइस में आपको मिलता है यार। यहाँ पे 50 रूबल का भाई यहाँ पे सलाद बेच रहे हैं। एंड यहाँ पे जूस भाई बहुत ही टेस्टी जूस होता है। यहाँ पे लोकल बनाते हैं लोग कोई बेरी से। एंड ये बहुत लोकल यहाँ पे इनका ड्रिंक है जो ये लोग यहाँ पे पीते हैं। एंड यहाँ पे सारे चीज़ एंड जितने भी इनके भाई प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पे एनिमल प्रोडक्ट्स के साथ सारा खाना बनाते हैं। चीज़ और मीट इनके खाने में बहुत मिलेगा आपको। यहाँ पे ना भाई हम लोग ने ये वाला डिश ऑर्डर करा है, ये लगमान है। ये लगमान मैंने भाई चाइना में बहुत खाया था जब मैं शिनजियांग रीजन ट्रैवल कर रहा था। इसमें नूडल के साथ मीट के साथ बना के देते हैं। इसमें शीप का मीट इन्होंने कहा। एंड ये सलाद है यहाँ पे, रशियन सलाद। और ये यहाँ पे एप्रिकॉट का जूस है कह रहे हैं, ड्राइड एप्रिकॉट। तो यहाँ पे भाई ऐसे ना भाई खाना बहुत आपको देखने मिलेगा जो कि यहाँ पे भाई खाते हैं। बहुत ही सस्ता खाना होता है यार। ऐसे इसके लिए पूरा मिला के मैंने कुछ 200 रुपये पे करे, पेट भरे खाना आता है आपको। एंड काफ़ी भाई क्लीन एंड टाइडी भाई, इतना भाई साफ़ सुथरा भाई प्लेस है, देख सकते हो आप लोग, लोकल प्लेस है तभी भी। तो यार यहाँ पे अभी खाना खाया, इतना बढ़िया खाना ना भाई, सही बता रहा हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है ट्रैवलिंग के साथ क्या होती है कि यार आपको ना हेल्दी एंड बढ़िया खाना नहीं मिलता यार, सही बताऊँ तो। मतलब हर बार आप ख़राब खाना ही खाते हो, कचरा ही खाते हो, सही बताऊँ तो आसान भाषा में। एंड यहाँ पे इतना फ्रेश, इतना भाई मतलब बढ़िया तरीके से बना के। एंड वो एप्रिकॉट का जूस पी तो भाई मज़ा ही आ गया भाई। तो ये भाई खास चीज़ होती है जब आप लोकल प्लेसेस में जाके खाना खाते हो। बट अभी भाई निकलते हैं, जल्दी निकलते हैं, क्योंकि भाई आज ही भरोसा नहीं है भाई, बारिश शुरू हो जाएगी तो पूरा भाई ट्रिप का भाई पूरा जो प्लान है ख़त्म हो जाएगा। तो यार इनकी गाड़ी की भी आप स्टीयरिंग देखो, जो मेरे गाइड है यहाँ पे, इनकी भाई स्टीयरिंग भी राइट साइड की स्टीयरिंग दिखा रहे हैं। अभी हम लोग दागिस्तान में आ गए तो भाई सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा। वहाँ पे भाई इनको स्टेडियम में कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता। तो ये हमारे भाई है रसलान, योर नेम इज रसलान दा? रुसलान लिटरली इन्होंने खबीब को बड़ा होते हुए देखा है। एंड इनके जो खबीब के जो डैड है उनको ये पहचानते हैं, क्योंकि सेम ही गांव के हैं। तो छोटा सा गांव है तो
तो गांव में एक्चुअली देखा जाए तो जितने भी रीजन है सारा यहाँ पे क्लैन सिस्टम होता है। मतलब क्लैन सिस्टम मतलब फैमिली सारे एक साथ रहते हैं एंड बड़ों की इज्जत करते हैं एंड बड़े लोगों की अलग भाई बैठक होती है, छोटे लोगों की अलग बैठक होती है। जो हमारे मतलब हमारे इंडिया के भी गाँव में आप देख ही सकते हो सिमिलर सिचुएशन है यहाँ पे भी। एंड हमारे भाई कह रहे थे कि भाई मैंने लिटरली देखा है उनको, मतलब कैसे वो फेमस हुए एंड बड़े हुए हैं। अभी तो फिलहाल वो मोस्टली मॉस्को नहीं तो फिर यूएसए में रहते हैं। Там Сулакский каньон. हाँ ओके, सुलक कैनियन, सुलक कैनियन ओके Видите, вот там две горы, оттуда ओके ओके। तो यहाँ पे दागिस्तान में सुलक कैनियन भी बहुत मशहूर यहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट है। एक्चुअली हमारे जो फ्रेंड है वो गाइड है, टूरिस्ट गाइड है। तो ये कह रहे थे कि भाई मैं नॉर्मल लेके जाता हूँ टूरिस्ट लोगों को। तो दागिस्तान में एक्चुअली माउंटेन की तरफ बहुत सारी टूरिस्ट चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। मेरे गाइड को इंग्लिश नहीं आती है तो हमारे जो बातचीत ट्रांसलेटर से हो रही है। एंड ये एरिया में ना भाई मैंने ये जो लादा गाड़ी देख रहे हो आप लोग, इतना देखा है ना भाई मेरे को, मैंने सही बता रहा हूँ, मैंने इतना लादा गाड़ी ना कहीं नहीं देखा। एंड यहाँ पे कहावत है रशिया में कि भाई जो ये रीजन है माउंटेनियस रीजन, यहाँ पे भाई बस लादा गाड़ी जो है यही बस इस रीजन को संभाल सकते हैं, दूसरी गाड़ियाँ यहाँ पे चल नहीं सकती। क्योंकि यार यहाँ पे इतने ऑफ रोड वगैरह देखने को मिलते हैं आपको, इतने माउंटेन्स वगैरह है यहाँ पे उस हिसाब से। एंड हमारे गाइड जो है यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, मेरा मैं वीडियो बना रहा हूँ। मनपकला था। Да, сейчас указатель будет вот здесь. हाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं भाईजान। तो ये है इनका भाई विलेज का भाई बोर्ड मनपकला, जहाँ पे हम फिलहाल जा रहे हैं। एंड ये भाई विलेज है जहाँ पे जो हमारे खबीब साहब थे वो यार यहाँ पे बड़े हुए थे। Сейчас слева будет дом Хабиба. तो अगर यार हमारे फ्रेंड कह रहे हैं क्योंकि यार इश्यूज की वजह से हम आपको उतार के दिखा नहीं सकते, बट जितना भी घर का आप रीजन देख रहे हो ये सारा रीजन भाई खबीब का भाई घर है जहाँ पर वो बड़ा हुआ था। कुछ ज्यादा ही बड़ा घर है यार, सही बताऊं तो इस गांव में अगर छोटे से गांव में इन्होंने सारा जितना भी घर है ये सारा घर स्टार्ट किया। Да. ओके तो ये यहाँ Здесь он бегал туда-сюда. Сейчас проедем туда. ओके तो ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है घर का इनका। एंड पूरी भाई कुछ अराउंड बोल सकते हो यार कम से कम 40 से 50 मीटर तक मेरे को लगी इनकी घर का पूरा डिस्टेंस। सही बताऊँ तो काफ़ी बड़ा घर था यार। जो हमारे गाइड है यहाँ पे लोकली कह रहे हैं कि भाई इसके पहले बहुत सारे इश्यूज इन्होंने फेस करी है, क्योंकि यार बहुत सारे यहाँ पे लोग आते हैं फॉरेनर्स इनके घर पे अंदर एंड मिलने के लिए, देखने के लिए। एक्चुअली काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं इन लोकल्स को जो लेके जाते हैं फॉरेनर्स को। तो हमारे गाइड ये कह रहे हैं कि मैं आपको अंदर लेके जा नहीं सकता बट आपको दूर से ज़रूर दिखा दूंगा। तो ये आप लोग फिलहाल घर देख रहे हो, ये है भाई यहाँ पे फेंसिंग शुरू। एंड ये जो एरिया है सारा भाई एरिया है जहाँ पे खबीब बड़ा हुआ था। यहाँ पे आई थिंक कुछ अराउंड 7 से 8 स्टैंडर्ड तक जो खबीब है वो यहाँ पे रहता था। उसके बाद हमारे गाइड कह रहे हैं कि उसके बाद वो मकसकरा चले गए अपनी ट्रेनिंग के लिए अपने पापा के साथ। जो उनके पिताजी थे वो यार एक्चुअली ट्रेन करते थे उनको खुद ही, तो खुद कोच थे उनके। तो उस हिसाब से जब आई थिंक 8 से 9 क्लास तक के हुए खबीब तब वो मकसकरा चले गए प्रोफेशन को सीरियसली प्रैक्टिस करने के लिए। एंड उसके बाद फिर वो वहाँ पे ट्रेन करते थे, बट वो रहते यहीं पे थे अगर बताऊँ तो, बट मूव करते रहते थे, ऐसे कह रहे हैं हमारे फ्रेंड। सही बताओ ना मेरे को ना यहाँ पे कोलंबिया की वाइब आ रही है, सही बता रहा हूँ, क्योंकि कोलंबिया में भी ऐसी है कि एक बंदे की वजह से ना पूरा जो कंट्री है वो फेमस हुआ है। वैसे यहाँ पे भाई मैं विलेज में आ रहा हूँ तो भाई वो मेरे को टाइम याद आ रहा है, क्योंकि यार यहाँ पे भी भाई सही बताऊँ तो दागिस्तान में भाई जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं आज के टाइम पे वो बस खबीब की वजह से आ रहे हैं। जो कि आज के टाइम पे तो क्योंकि ज्यादा टूरिस्ट आते नहीं है तो लोकल्स काफी खुश है आज के टाइम पे। बट वही कोलंबिया से हो जाए तो शायद मेरे को लगता है ये भी फिर उसको नफरत करने लगेंगे, ये भी फिर कहेंगे कि यार हमारे पास भी खबीब को छोड़ के बहुत कुछ है देखने को यार, बस उनके लिए मत आओ हमारे जगह पे जो कोलंबिया में लोग करते हैं सारा। हमारे जो गाइड है वो मेरे को अभी ये माउंटेन को ऊपर लेके आए हैं जहाँ पर हमारे जो गाइड है वो कह रहे हैं कि भाई बचपन में यहीं पे भाई वो ट्रेन करते थे, यहीं पे भागते थे। एंड क्योंकि थोड़ा एलिवेशन भी है तो उस हिसाब से बढ़िया भी रहता था। एंड यहाँ से अगर आप वो जो घर देख रहे हो आप लोग, हाँ जी वाला जो मैं हाथ दिखा रहा हूँ, ये जो घर है जो खबीब का घर है, जो कि अगेन मैं आपको यहीं से दिखा सकता हूँ, ज़्यादा पास एंड अंदर तो लेके जा नहीं सकता। ये एक्चुअली का प्लेस है जहाँ पर अभी फिलहाल काफी डेवलपमेंट हो गई है हमारे फ्रेंड कह रहे हैं। बट जब खबीब उतना फेमस नहीं था तब ये काफी छोटे छोटे घर थे। जितने भी खबीब के घर के आसपास के घर देख रहे हो सारे उसके रिश्तेदार हैं। तो क्योंकि यहाँ पे अगेन मैं कह रहा हूँ कि भाई क्लैन सिस्टम होता है इनका, क्लैन सिस्टम की वजह से जितने भी घर परिवार के लोग हैं सारे भाई आस पड़ोस में ही रहते हैं। एंड हमारे गाइड ये भी कह रहे हैं कि भाई इनकी पढ़ाई भी यहीं पे हुई, जब वो प्राइमरी स्कूल बोल सकते हो, प्राइमरी स्कूल भी उनकी ये वाले रीजन में ही हुई थी जो कि फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारे हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट फाइटर भाई ये वाले गाँव से भाई निकला हुआ है, देख सकते हो आप लोग। सही बताओ तो यहाँ के लोग एक्चुअल में बहुत प्राउड है खबीब के लिए ऑफकोर्स, क्योंकि दागिस्तान जो है इसको ये रीजन को कोई जानता नहीं था यार। मतलब
जब से खबीब ने वो फाइट जीती है आयरिश फाइटर के साथ, तब के बाद लोग दागिस्तान के बारे में बात करने लगे, बड़े बड़े जगह पे चर्चा होने लगे। तो यहाँ के लोग काफी ज्यादा प्राउड मानते हैं उस चीज को, एंड काफी ज्यादा मतलब इस चीज पे वो लोगों को गर्व होता है कि हाँ भाई खबीब हमारे पास है। उसके बाद फिर इस्लाम भी यहाँ से आया, उसने भी फिर बहुत नाम रोशन किया। तो इन लोगों के लिए बहुत मतलब प्राउड की चीज़ है, क्योंकि इन लोगों से पहले शायद ही कोई इनके बारे में पूछता था, या फिर क्योंकि बहुत ही माइनॉरिटी ग्रुप है ये लोग रशिया में। एंड जैसे मैं बता रहा हूँ कि मतलब पूरे सीजन में से भी आता है ये, तो भाई ये उतने मतलब बढ़िया भी नहीं है फाइनेंशियली, इनको कोई रिकॉग्निशन मिलती नहीं थी। बट जब से ये जो पूरा सीन हुआ है उसके बाद से दागिस्तान को लोग पहचानने लगे। यहाँ पे लोग आते हैं, ट्रैवल करने के लिए आते हैं, जितने भी थोड़े बहुत टूरिस्ट आते हैं, बट आते हैं मतलब पहले से ज़्यादा अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये चीज़ इनको यार यहाँ पे बहुत पसंद लगती है। एंड अभी फिलहाल देख सकते हो यहाँ पे गाँव है, बट गाँव में यार कोई भी नहीं है, मैं अकेला फिलहाल हूँ यहाँ पे। देखो भाई आज के टाइम पे ऐसे यहाँ पे घर बन रहे हैं, तो पुराने टाइम पे यहाँ पे रूइंस वगैरह आप देख ही सकते हो यहाँ पे। एंड वहाँ पे थोड़े बहुत पुराने आपको घर देखने को मिल रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट जो माहौल है यहाँ पे काफी सिमिलर सा ही था जो मैंने आप लोगों को इसके पहले दागिस्तान का माउंटेन दिखाया था। एंड ये भाई जितना ये रोड भी देख रहे हो ना आप लोग, ये सबसे बढ़िया रोड मेरे को बस एक खबीब के घर के पास ही देखने को मिल रहा है। तो इतना बढ़िया रोड यहाँ पे भी कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। बट ये शुरू हुआ यहाँ पे, ये भाई चलता जा रहा है ऐसा घर। देखो इतना लंबा घर है यार इसका यहाँ पे भाई साहब। ओह ये देखो अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। ये देखो यहाँ पे आके भाई आई थिंक बोल सकते हो कुछ 100 मीटर तक का तो लग रहा है यार, 100 मीटर से ज्यादा लग रहा है पूरा ये घर जितना भी है। एंड यहाँ पे जो है वो सारा ऐसे घर का जो एरिया खत्म हो रहा है। एंड ये जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं सारे हमारे फ्रेंड कह रहे थे ये इनके रिलेटिव्स हैं। एंड यहाँ पे छोटा सा मॉस्क है, देख सकते हो आप लोग। तो यार हमारे फ्रेंड ने बोला कि यार थोड़ा बहुत वीडियो बना लो आप, अगर इतनी दूर आए हो आप। तो ये जो घर है, घर का स्टार्टिंग है यहाँ पे खबीब का, देख सकते हो आप लोग। काफी भाई ह्यूज घर है। एंड यहाँ से भाई शुरू हो रहा है एंड खत्म हो रहा है वो जो आप लोग आई थिंक कोने में जो आप देख रहे हो। अराउंड 100 मीटर की भाई मेरे को सारी इसकी भाई पूरी लेंथ लग रही है। बट खबीब मोस्ट प्रोबेबली ट्रैवल करते रहते हैं यहाँ पे, अगर रशिया में रहते हैं तो मॉस्को वगैरह में रहते हैं ऐसे कह रहे हैं। बट अगर आते हैं विलेज तो यार वो ये वाले घर पे रहते हैं। ऐसे आप लोग को जो खबीब का जो घर का एरिया है ना उसको छोड़ के अगर जाओगे तो सारे रोड आपको यहाँ पे कच्चे पक्के मिलेंगे। सबसे बढ़िया रोड मेरे को बस घर के सामने देखने को मिला उससे पूरे गाँव में अगर मैं बात करूँ। एंड बाकी का सारा सिस्टम जो है सारा आपको ऐसे कच्चे पक्के रोड ही आपको यहाँ पे इनके गाँव में देखने को मिल रहा है। तो ये भाई आप लोग जो यहाँ पे ये स्कूल देख सकते हो, ये स्कूल है प्लेस जहाँ पे हमारे खबीब साहब भाई पढ़े हैं। बट ये जो स्कूल है अभी रिसेंटली इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया बोल रहे हैं। रिकंस्ट्रक्ट करके अभी काफी मॉडर्न लुकिंग स्कूल हो गया, पहले इतना बढ़िया नहीं था देखने के लिए ऐसे बोल रहे, बहुत ही रिसेंटली ये बना है। बट अगर आपको ये विलेज की भाई एक्चुअल रियलिटी दिखाऊं तो भाई देख सकते हो ऐसी भाई नॉर्मली यहाँ के जितने भी घर वगैरह होंगे वो पहले के टाइम पे दिखते होंगे। बट अभी क्योंकि यार डेवलपमेंट हो चुका है, क्योंकि यार खबीब का विलेज है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं देखने के लिए, तो ऑफकोर्स यहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह काफी ज्यादा देखने को मिल रही है मेरे को। बट नॉर्मली घर वगैरह देख सकते हो जो मैंने आप लोग को इसके पहले के दूसरे गांव में दिखाए भाई। पहले सारा भाई माहौल जो गांव का है ऐसा ही है जो हमारे यहाँ पे फ्रेंड भी कह रहे हैं। एंड यहाँ पे भाई इनका स्कूल काफी बढ़िया स्कूल बनाते हैं यार। यहाँ पे कौन सी भाई रिमोट प्लेस में देख सकते हो आप लोग। तस्वीर सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे ना भाई यहाँ पे कल्चर है कि भाई सभी से ना हाथ मिलाना होता है यहाँ पे, अगर छोटा है अगर बड़ा कोई आ रहा है तो यहाँ पे थोड़े बहुत बच्चे मिल गए। ये कह रहे हैं कि मेरे को जान पूछ के कह रहे हैं, मेरे को भी ट्रांसलेट करके बताया कि मेरे को प्लीज़ यूट्यूब वीडियो में ले लो, मेरे को यूट्यूब में आना है। क्या जबूत अहमद कारबेग अच्छा न लो। ओके काफ़ी प्यारे बच्चे थे यार यहाँ पे। एंड ये भाई फिलहाल देख सकते हो स्कूल जो कि अभी तो फिलहाल डेवलप हो चुका है। एंड भाई गांव में हम लोग एंड गांव के यहाँ के स्कूल के भाई यहाँ पे क्वालिटी देखो। वैसे तो यार रशिया में दूसरी जगह पे भी जाओगे आप लोग स्कूल वगैरह तो यार कहीं पे भी जाओ काफ़ी बढ़िया होते हैं यहाँ पे। रिमोट से रिमोट प्लेस में भी आप जाओ तो स्कूल काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे भाई इनके फिलहाल जो स्कूल जहाँ पे जो खबीब है वो यार पढ़े थे 10 हुए थे। तो यार जो गाइड है ये ना मेरे को अभी स्कूल के अंदर लेके आया, सही बता रहा हूँ, इनके बिना शायद मैं यहाँ पे आ पाता। एंड यहाँ पे हर जगह देख सकते हो यार ये इनकी विलेज है जो कि फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हो पुराने टाइम पे कैसी थी। ये बता रहे हैं कि भाई ऐसी भाई विलेज थी जहाँ से हमारे खबीब जो आए। एंड हर जगह भाई आपको जो खबीब है खबीब का तस्वीर और 29-0 जो अनडिफीटेड भाई इसकी स्ट्रीक थी जो कि भाई अभी तक का भाई सबसे खतरनाक रिकॉर्ड इनका, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारा कुछ जितना भी ये पिक्चर्स वगैरह है सारे जितने भी सारे फाइटर्स है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे
जो छोटा बच्चा है वो छोटा बच्चे से भाई शुरू कर देता है। यहाँ पे देखो कुश्ती लड़ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कुश्ती, बॉक्सिंग, और भाई ये सारा इनके भाई खून में होता है भाई, ठीक है ना। तो हमारे भाई ये जो लोकल भाई है ये यार लेके आए हैं। बताओ यहाँ पे यार मैं आ पाता नॉर्मली अगर अकेले ट्रैवल करता। यहाँ पे देख सकते हो ये इनकी भाई शीप वाली जो क्या कहते हैं उनकी जो मुकुट मैंने दिखाई, मुकुट नहीं का टोपी मैंने दिखाई थी आप लोगों को इसके वाले हॉस्टल में बताऊँ तो। एंड अब जितने पिक्चर्स हैं इनके स्कूल में वो सारा कुछ खबीब के लिए डेडिकेट किया गया है। एंड ऐसे करके हमारे जो फ्रेंड है वो कह रहे थे यहाँ पे बच्चे पढ़ने वाले क्या बोलता हूँ मैं भाई इसको भी तो स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। तो झंडा देख रहे हो आप लोग, ये झंडा है दागिस्तान का झंडा। दागिस्तान के साथ यहाँ पे रशिया का झंडा देख सकते हो आप लोग। स्कूल में मेरे को लगता है भाई सारे ना भाई कुश्ती करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जितने भी अलग अलग आप फॉर एग्जांपल बच्चों को देख सकते हो, सारे भाई अलग अलग किस्म के रेसलिंग ले लो, बॉक्सिंग ले लो। एंड नॉर्मली देखा जाए तो दागिस्तान में ना यहाँ पे स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत होता है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे नॉर्मली स्पोर्ट्स में लोग काफ़ी बढ़िया होते हैं। एंड जो रेसलिंग एंड बॉक्सिंग होती है एंड फोर्स जो मार्शल आर्ट वगैरह होता है इसमें भाई जो लोग होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं। बट जो भी है ये वाले स्कूल में जो खबीब है वो 8th क्लास तक पढ़े थे। 8th क्लास के बाद फिर वो मकाचकला शिफ्ट हो गए थे अपने पापा के साथ, जहाँ पे वो आगे की ट्रेनिंग करते थे। ये भाई इनके जो गांव का जो नॉर्मल माहौल है वो आप लोग देख सकते हो, घर वगैरह। मुझे ये जो गांव है काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा जो कि मैं आप लोगों को माउंटेन्स में लेके गया था, क्योंकि ये अगेन माउंटेन्स में नहीं है, ये हाईवे के पास ही है। तो उस हिसाब से जो गांव है काफ़ी मॉडर्न देखने को लग रहा है। बट एक्चुअली जो गाँव है वो आप लोगों ने लास्ट में जब कवर किया है तब आप लोगों ने देखा होगा ऑफकोर्स। अगर आप लोग नहीं देखा तो जाके ज़रूर चेकआउट करना। वो है एक्चुअली जो दागिस्तान की ज़िंदगी है, जो 70 से 80% लोग की जो ज़िंदगी है दागिस्तान में वो आप लोग को देखने को मिलती है। एंड मोस्ट प्रोबेबली पुराने टाइम पे यहाँ पे भी शायद वैसा ही माहौल होगा बिफोर खबीब फेमस हुआ एंड यहाँ पे जो विलेज जो है पॉपुलर हुआ। बट हमारे फ्रेंड ये कह रहे हैं कि जो उसका पुराना स्कूल था, अभी फिलहाल जो नया स्कूल मैंने दिखाया वहीं पे जो पुराना स्कूल था वहाँ पे उसका जिम भी था, जहाँ पे वो ट्रेन वगैरह करता था, अपने आप को प्रैक्टिस वगैरह करता था एंड थोड़े बहुत बचपन के टूर्नामेंट वगैरह वो खेला करता था। वो वाला भी था, पर वो पुराना स्कूल तोड़ के अभी नया स्कूल बनाया गया, तो वो अभी आपको दिखा नहीं सकता मैं, ऐसे हमारे फ्रेंड कह रहे हैं। तो यहाँ पे यार हमारा गाइड है वो यहाँ पे मुझे एक सेमेट्री में लेके आया है, पीछे देख सकते हो आप लोग एक सेमेट्री है। एंड ये जो आप लोग आगे जितने भी आप टूम देख रहे हो वहाँ पे, ये भाई है प्लेस जहाँ पे जो खबीब है, खबीब के जो पिताजी हैं, जो उनके पिताजी हैं उनको भाई यहाँ पे बरी किया गया था। तो ये हमारे फ्रेंड कह रहे थे कि ये सेमेट्री में खबीब क्लैन के जितने भी फैमिली मेम्बर थे सबको भाई यहाँ पे बरी करते हैं। एंड ये सारा भाई यहाँ पे इनके जो गांव है, गांव का सारा माहौल। एंड यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली ये मेरे को वापस अभी मकाचकला लेके जाएंगे। ओहो भाई साहब, ये तेल के प्राइस देखो, यहाँ पेट्रोल स्टेशन देखने को मिल गया मेरे को। तेल के प्राइस देखो यहाँ 55, 60, सबसे बढ़िया क्वालिटी जो 95 होता है यहाँ पे वो 60 रूबल्स पर लीटर है। मतलब हमारे इंडिया के कुछ 40 से 45 रुपए पर लीटर का यहाँ पे तेल मिल रहा है यार। देखो इतना सस्ता भाई तेल है यार। रशिया है यार, इनके पास तेल की कुछ कमी है नहीं। वैसे ये भी प्राइस थोड़ा मेरे को महंगा ही लग रहा है, लास्ट टाइम इससे सस्ता था जब मैं आया था। My brothers. ओके तो ये देखो भाई ये हो गया शुरू। Hello. Say salam and Salam, how are you? This is Vishnu from India. Dagestan जिंदाबाद। तो ये भाई यहाँ पे सारे लोग भाई काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, ग्रुप के लिए वीडियो वगैरह बनवा रहे हैं भाई अभी मेरे से, जो कि नॉर्मल है, जो मैं आप लोगों को हर जगह दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ना मेरी ना जो गाइड है, गाइड से बात हो रही थी पूरे रीजन के बारे में, कॉकासस। तो मैंने उनको नॉर्मली पूछा कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मतलब दागिस्तानी, चेचनिया, इंगुशेटिया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे ना हमारे अलग अलग ट्राइब्स है। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा कि अवार, तो यहाँ पे अलग अलग किस्म के ट्राइब है, कह रहे अवार, Darginцы, Kumyki, लाक्सी। तो ये सारे ये भाई कह रहे हैं कि ट्राइब्स है यहाँ पे। एंड बहुत सारे 30 से 35 ट्राइब्स हैं यहाँ पे। एंड सबका अपना अपना क्लैन है। तो सारे लोग अगर वो शादी वगैरह भी करते हैं तो अपने क्लैन के हिसाब से करते हैं। तो ये सारा कुछ बता रहे हैं कि पूरे रीजन में हमारे लोग फैले हुए हैं। एज सच डिफरेंस कुछ नहीं है, अलग अलग क्लैन के अलग अलग कस्टम्स होते हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं, बट सारे मिलके भाई एकजुट होकर रहते हैं। एंड मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो ये लोग काफ़ी मतलब अपने आप को अलग समझते हैं रेस्ट ऑफ रशिया से अगर कंपेयर करूँ, क्योंकि इनकी कल्चर और उनकी अदर पार्ट ऑफ रशिया की कल्चर बहुत डिफरेंट है। तो इसीलिए जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप लोग, मैंने इसके पहले कहा था कि जितनी प्रॉब्लम्स लोग गो थ्रू करते हैं, रशियन लोग इनको पसंद नहीं करते। मतलब पसंद तो मतलब
चलो ठीक है करते ही हैं, बट डरते हैं या फिर रिलेट नहीं कर पाते ऐसे करके, जो भी बोल सकते हो आप लोग। हमारी पॉलिटिक्स के बारे में बात हुई तो हमारे भाई फिर मोदी जी का नाम लेते हैं, फिर कह रहे हैं कि यहाँ पे कजान में ब्रिक्स हुआ था, तो ब्रिक्स के चक्कर में जितने भी रशियन है काफी भाई पसंद करते हैं मोदी को। यू नो इंदिरा गांधी ऑल्सो, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्योंकि यार इतने पुराना रिलेशन रह चुका है हमारा रशिया के साथ ना, सोवियत यूनियन के टाइम से। तो यहाँ पे तो У нас очень любили индийские фильмы. राज कपूर, Радж Капур, потом Митхун Чакраборти. चक्रवर्ती, Что кто там был? अमिताभ, Амитаб Баччан. जिमी जिमी था। Аджа Аджа. तो यार ये बहुत सही है यार, ये मतलब इतने बढ़िया लोग हैं यार, सही बता रहा हूँ, मतलब सारे लोग इतना पसंद करते हैं हमारे पुराने मूवीज को। आज के टाइम के अगर आप हीरोज बताओगे तो कोई नहीं पहचानता, पुराने टाइम वो जिमी जिमी हो गए, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या, यू नो ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या नो, इनको ऐश्वर्या नहीं पता, नॉर्मली ऐश्वर्या को ही लोग पसंद करते हैं। तो यार ये भाई यहाँ पे है रशिया का, यार मेरा आखिरी दिन है एक्चुअली आज, कल मेरी फ्लाइट है यहाँ पे। यार इतना बढ़िया टाइम रहना भाई मेरा रशिया में, क्या बताऊँ, बहुत टाइम से इतना बढ़िया एक्सपीरियंस मेरे को नहीं हुआ। एंड आप लोग हमारे वीडियोस में भी देख सकते हो वो कि जब आप खुद देख रहे हो इतने बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहे, इतने बढ़िया बढ़िया लोग मिल रहे हैं, एंड यही चीज़ें यार जो इतना स्पेशल करती है इस कंट्री को। तो यहाँ पे हमारे ना भाई से बात हो रही थी, तो ये मेरे को भी दागिस्तानी सिखा रहे हैं। तो हेलो तो सलाम वालेकुम होता है, जो कि आप लोग पता ही है। एंड अगर हाउ आर यू पूछना है कि कैसे हो, तो शिबुगो, शिबुगो था, शिबुगो मतलब यहाँ पे दागिस्तानी में कहते हैं कि कैसे हो, ठीक है। और पूछते हैं भाई को कक तेबिया ज़बूत Мункиса. मुंकीसा, तो मुंकीसा मतलब अगर किसी को पूछना है कि क्या नाम है तो दागिस्तानी में मुंकीसा कहते हैं। Поздороваться ворчами. हाँ ओके ओके Это на аварском. ओके ओके ओके। तो ये भाई यहाँ पे मेरे को दागिस्तानी सिखा रहे हैं, जो कि अगर आप सुनोगे ना तो काफ़ी सिमिलर सा आपको इसमें टर्की का और थोड़ा बहुत ये एक्सेंट देखने को मिलेगा। एंड यहाँ के जितने भी दागिस्तान के लोग हैं, अगर गाँव में जाओगे आप लोग सारे भाई अपनी लैंग्वेज बात करेंगे, यहाँ पे रशियन कोई बात नहीं करता। ऑफ कोर्स बड़े शहर की अगर मैं एक्सेप्शन बताऊँ मैं आपको। यार अभी फिलहाल हम लोग जो है मक्काज कला में आए हुए हैं, एंड मक्काज कला में भाई मेरा आखिरी दिन है आज यहाँ पे। एंड यहाँ पे मक्काज कला में हम लोग जो खबीब का जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में आए। एंड ये वाला रेस्टोरेंट मशहूर है जितनी भी दागिस्तान में जो लोकल खाना है, लोकल खाना के लिए। अभी फिलहाल यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया लोकल खाना है, इसको कहते हैं खिंकल, ठीक है खिंकल कहते हैं। उसके साथ इन्होंने कुछ सूप टाइप दिया है एंड चिकन के साथ दिया है यहाँ पे इन्होंने, मैंने चिकन के साथ देने के लिए बोला था स्पेशली। बट अगर आप ये रेस्टोरेंट देखोगे तो काफ़ी फैंसी रेस्टोरेंट है, उसके हिसाब से प्राइजेस भी है। आई थिंक इसके लिए ये जो खाना है इसके लिए कुछ अराउंड 1000 रूबल पे कर रहा हूँ मैं, 800-900 से 1000 रूबल पे कर रहा हूँ। रेस्टोरेंट काफ़ी बढ़िया है, फैंसी है काफ़ी ज़्यादा, ऑफकोर्स सेंट्रल एरिया में है तो उस हिसाब से प्राइजेस है सारे अगर मैं बताऊँ। बट क्योंकि हम खबीब के बारे में वीडियो बना रहे थे तो मेरे को लगा कि यार मैं आपको रेस्टोरेंट में लेके चले जाता हूँ, दिखा देता हूँ आपको कि यार जो रेस्टोरेंट है खबीब का कैसा है यहाँ।